हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हमने पढ़े इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, फिर उसके बाद हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पढ़े। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑडिटिंग अकाउंटिंग। ऑडिटिंग क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एमसीक्यूज किस लेवल पे आ सकते हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, स्किप मत करना है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बड़ी मेहनत करी है कि क्वेश्चन को निकालने में, तो आप वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अब तक नहीं किया। मैं देख रहा हूँ बच्चे वीडियोस देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इससे ये हो रहा है कि मेरे को वीडियो बनाने में ये लग रहा है कि यार वीडियो बना रहा हूँ तो कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आपका तो बेनिफिट हो रहा है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो आप प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले ये शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, इस बात की गारंटी मेरी है, और आपको एग्जाम में आएंगे। ओके, तो स्टूडेंट हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हम डिटेल में समझेंगे एक एक क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ऑडिटिंग इज लाइक अ, ऑडिटिंग किसकी तरह है। ऑडिट क्या होता है, कि आप सबसे पहले तो हम ऑडिट के बारे में पता कर लेते हैं। ऑडिट क्या होता है, जब भी कोई कंपनी होती है, कंपनी को देखना होता है कि हम कितने प्रॉफिट में और कितने लॉस में है, फर्म में सही से काम हुआ है या नहीं हुआ है, जो उसके एम्प्लॉयज है उन्होंने सही से काम किया है या नहीं किया है। तो हर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर वाले ऑडिट बैठाते हैं अपने एम्प्लॉयज को लेके, तो उसको ही बोलते हैं, जो भी वो वॉच आउट होता है उसको ही बोलते हैं हम ऑडिट। तो ऑडिट किसकी तरह है, ऑडिट एक वॉच डॉग की तरह है। वॉच डॉग मतलब जो हम एक कुत्ता है जो हमें देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम वॉच डॉग ही बोल सकते हैं। ऐसा वॉच डॉग है तो वो हम उसको ऑडिट इज लाइक अ वॉच डॉग, तो इसका आंसर है वॉच डॉग। किसकी तरह है ऑडिट, वॉच डॉग की तरह। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ टर्म ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड से बना है ऑडिट वर्ड ऑर्डायर विच मीन्स, ऑर्डायर का मतलब क्या है, ऑर्डायर का मतलब क्या है, एक लैटिन वर्ड से बना है हमारा ऑडिट वर्ड, ऑर्डायर्स वर्ड से ऑडिट वर्ड बना है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब टू हियर, ठीक है, टू हियर। ओके, तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस कवर हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा बाय प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन आर नोन एज। वो कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, उस प्रोसेस को क्या करते हैं, एविडेंस, जो डॉक्यूमेंट है, जो एविडेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, जिसको करते हैं ट्रांजेक्शन के टाइम पे, तो उसको बोलते हैं हम वाउचिंग। वाउचर्स को उससे वाउचिंग बन गया, ठीक है। जो एविडेंस है उसको हम बोलते हैं वाउचिंग, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाउचिंग। जो हम एविडेंस देखते हैं उसको हम बोलते हैं वाउचिंग करना। ओके, ऑडिटिंग, फिर फोर्थ क्वेश्चन हमारा, ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर, ऑडिटिंग किसके लिए कंपलसरी है, तो और जो ऑडिटिंग है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए हमेशा कंपल्स रहती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी जब भी खुली जाएगी, वो जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर या कोऑपरेटिव सेक्टर मिलकर बनाती है उसको बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो वो जो सी कंपनी आती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके लिए ऑडिट करना बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर ने काम ढंग से करा है या नहीं करा है, गवर्नमेंट सेक्टर ने काम ढंग से करा है या नहीं करा है, तो उसके लिए हमको ऑडिट कराना कंपल्सरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिट इज, मेन ऑब्जेक्ट क्या है ऑडिट का, मेन ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं, जैसे देखना कि कंपनी सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, सबसे मेन ऑब्जेक्ट तो वही है। फिर पैसा, कंपनी से पैसा कमाया जा सकता है नहीं कमाया जा सकता, तो इसके लिए हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर एक आपके पास ऑप्शन आएगा, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट। डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट, ऑडिट किस टाइप का है, पब्लिक ऑडिट है या प्राइवेट ऑडिट है, प्राइवेट कंपनी का ऑडिट है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है वहां पर, या ऑप्शंस में होगा कि डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट, हमारे को ऑडिट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का ऑडिट बनने जा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन आज का, कंसलमेंट ऑफ द शॉर्टेज बाय डिलेइंग द रिकॉर्ड ऑफ कैश रिसिप्ट इज नोन एज। जब भी कॉन्सुलेट होता है शॉर्टेज में डिलेइंग द रिकॉर्ड, जब हम रिकॉर्ड मानते हैं किसी भी ऑडिट कंपनी में और वो आने में थोड़ा टाइम लगाता है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं हम लैपिंग, लैप होना वहां पर, तो उसको बोलते हैं हम लैपिंग। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ AAS2 issued by the Council of ACAI ने जो टाइटल करा है AAS2 को इशू करा है, तो ये सारे AS पढ़ लेना आप, AS1 2 3 4 जितने भी हैं वो सारे पढ़ लेना, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो
CAI ने बनाया है ऑब्जेक्ट करना है और स्कोप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको डिस्कवर करना। ओके, वीडियो के साथ बने रहिए। अभी 7 क्वेश्चन नहीं हुए हैं, अभी आपके 33 क्वेश्चन रिमेनिंग है। ओके, तो इसके साथ बने रहिए अभी आप। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 8th क्वेश्चन है जो हमारा 7th क्वेश्चन में हमारा एक टर्म आया था ACAI। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इंडिया। इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया या इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट जितने भी बनेंगे, तो जो सर्टिफाइड इशू करेगी वो कौन करेगी? ACAI। ओके, हेडक्वार्टर इनका दिल्ली में है, दिल्ली से ही हम इशू कर सकते हैं इसको, ठीक है। और उसको सर्टिफिकेट मिलता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज नॉट अ डिग्री। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट अ पर्सन हु गेन अ डिग्री। वो डिग्री नहीं मिलती है, उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिससे वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। और ऑडिट करने की जो वो है क्षमता है, जो ऑडिट करता है जो इंसान, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा एक और टर्म आया था लैपिंग। ये देखिए लैपिंग था जिसका आंसर। तो लैपिंग को हम और क्या कह सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लैपिंग इज ऑल्सो नोन एज। तो लैपिंग को हम क्या कह सकते हैं? टीम्ड एंड लीडिंग। हम उसको लेड करना ना, तो टीम करना और लेड करना, ठीक है। टीम्ड एंड लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अ सेल ऑफ ₹10,000 एक एग्जांपल है। अ सेल ऑफ ₹10,000 टू X। हमने 10,000 का सामान हमने X को बेचा। Was entered as a sale to Y। बस वो कैसे एंटर हुआ? वो Y को सेल, मतलब Y के उसमें एंटर हो गया। तो ये किस चीज का एग्जांपल है? तो ये एरर ऑफ कमीशन है कि एक में हमें डालना था और जो दूसरे में डल गया तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। अगर एक में हमारे को ट्रांजेक्शन करना था, वो उसकी जगह गलती से वो दूसरे में ट्रांजेक्शन होगा तो उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। तो इसका आंसर है एरर ऑफ कमीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस हैव बीन रिकॉर्ड एज क्रेडिट सेल। अगर हमने गुड सेंड करी क्रेडिट बेसिस पे, अप्रूवल बेसिस पे, और क्रेडिट सेल कर दी, और उसको मतलब अगर हमसे किसी ने सामान मंगाया और हमने उसको क्रेडिट सेल कर दिया, तो ये किस चीज का एग्जांपल है? तो ये हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल का, कि हमने गुड्स तो बेच दी पर हमारे पास पैसा नहीं आया, अभी क्रेडिट पे है, तो इसका एग्जांपल, इसका आंसर हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल पे वो सेल कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटरनल ऑडिट इज अंडरटेकन। इंटरनल ऑडिट किसके अंडरटेकन में आता है? तो इंटरनल ऑडिट आता है बाय अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिट हमारा किसके बेसिस पर आता है? बाय अ पर्सन। इंटरनल ऑडिट मतलब अंदर का ऑडिट ना, इंटरनल ऑडिट मतलब अंदर का ऑडिट, जो अंदर के लोग हैं वही ऑडिट करवाएंगे। तो वो कौन करेगा? जो मैनेजमेंट की टीम डिसाइड करेगी। तो बाय अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट करेगी। द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट इज डिसाइडेड बाय द, जो स्कोप है इसका वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करती है गवर्नमेंट। कौन करता है इसका स्कोप डिसाइड? गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन इस मतलब 14th क्वेश्चन है हमारा आज का, कि ऑडिट ऑफ बुक इज एन एग्जांपल ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑडिट ऑफ बैंक किस चीज का एग्जांपल है? एक तो स्टैट्यूटरी ऑडिट का एग्जांपल है, ये बैलेंस शीट ऑडिट का एग्जांपल है, और कॉन्करेंट ऑडिट का एग्जांपल है। तो ये लिख लीजिए तीनों ऑप्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, कि ऑडिट ऑफ बैंक किस चीज का एग्जांपल है। तो लिख लीजिए स्टैट्यूटरी ऑडिट का, बैलेंस शीट ऑडिट का, और कॉन्करेंट ऑडिट का। ओके, तो ये इसका आंसर है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वेट कीजिए थोड़ा सा। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा आज का 15 क्वेश्चन है। कि लास्ट क्वेश्चन में हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? कॉन्करेंट ऑडिट के बारे में, कि कॉन्करेंट ऑडिट भी होते, एक वर्ड आया था हमारा लास्ट आंसर में। तो कॉन्करेंट ऑडिट इज द पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट किसका पार्ट है? हम वो सुन लेते हैं। तो कॉन्करेंट ऑडिट किसका पार्ट है? इंटरनल ऑडिट सिस्टम का। जो इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट कराता है अपने पास से, तो उसका पार्ट है कॉन्करेंट ऑडिट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन इंडियन बैलेंस शीट ऑडिट इज अ सिनोनिम टू। अगर इंडियन बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो इंडियन ऑडिट के तहत उसको हम क्या चीज मान सकते हैं? तो उसको हम मान सकते हैं एनुअल ऑडिट। हम पूरे साल का ऑडिट उस बैलेंस शीट के बेसिस पे देख सकते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में हमने अब तक क्या पढ़ते आए हैं? जब 11th 12th में हमने बैलेंस शीट बनानी सीखी तो हमने क्या पढ़ा? कि पूरे साल में जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ हमने किस में लाके उसको वो कर दिया, वो हमने पूरा बैलेंस शीट के अंदर कर दिया। तो हम उसको क्या ले सकते हैं? एनुअल ऑडिट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑडिट इज द डेप्थ इज सिनोनिम्स फॉर। ऑडिट किसकी डेप्थ है?
अगर हम ऑडिट को देखें तो ऑडिट किसका सिनोनिम्स है, मतलब किसकी तरह है, तो वो क्या है, डिटेल ऑडिट की तरह है। कि डिटेल ऑडिट मतलब आप लोग समझते हैं ना कि आप ऑडिट है जो वो पूरी डिटेल देता है ना, एक किसी भी कंपनी की कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, अगर किसी ने काम किया तो कैसे किया, तो वो क्या है, डिटेल ऑडिट है। तो वो किसका डेप्थ है, अगर ऑडिट है तो किसका सिनोनिम्स है, डिटेल ऑडिट का। फिर ACI जो हमने टर्म पढ़ा था, इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इंडिया, तो वो कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ, तो वो इस्टेब्लिश हुआ इन ईयर 1949 में। 1949 में वो इस्टेब्लिश हुआ। फिर लास्ट हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनल चेक इज कैरिड ऑन बाय। इंटरनल चेक किससे कैरिड होता है, इंटरनल चेक जो इंटरनल चेक होता है मतलब अंदर जितना भी काम होता है, वो जितने भी चेक वगैरह करे जाते हैं, जितना भी होता है वो मेंबर ऑफ स्टाफ्स के द्वारा करा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ ओमिशंस आर, मेंबर ऑफ ओमिशंस मतलब एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, एरर ऑफ ओमिशन होता है हमारा टेक्निकल एरर। ओमिशन मतलब किसी की एंट्री कहीं पे हो रहा, कहीं की एंट्री कहीं पे हो जाना, उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल एरर। तभी तो होता है, टेक्निकल एरर होता है तभी तो हमारा एरर होता है। अच्छा गाइस, तो अब इस वीडियो में मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी नेक्स्ट वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ अभी, तो मैं नेक्स्ट अभी शूट नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी देर में शूट कर लूंगा। तो अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रहे हैं लोग पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाते हुए सोचना पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं आपकी वीडियो सारी टाइम पे है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा कर सकते हैं उतने से ज्यादा लाइक कीजिए, इसको फैलाइए, जितना स्प्रेड करेंगे उतना उनके लिए भी अच्छा है ना, बेनिफिट है। जिनके पास नहीं पहुंची अब तक, इतने सारे स्कूल्स हैं, डीएवी देहरादून है, DSM है रुड़की में, और भी कई सारे DBS कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज है। तो आप सब सारी जगह पहुंचा सकते हैं इस वाली वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सेकंड पार्ट मेरा प्लीज आ जाएगा विद इन 3 और 4 आवर्स, तो आप वो भी देखिए प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।